যশোদা শাখামনগনি ককথুম পান্দা ख्लाइजाखा सांग्रंसल बुबाग्राखर आगोलनि ड्रप गेट आमचाय नोआई होटेल ख्लाइजाखा যশোদা শাখামনগनि बखागतै काisa ककथुम पांदा आ पांदाव যশোদা শাখামनगनि जुदा जुदा शेपसाप हामक्राय शाखामियाव क्लाइनै रग्न शाक नायै हामरिमानि कग्रग्न तुयै कगलाम सालायखा যশোদা শাখামনग आगलिव शालब्रुम सुपर स्पेशलिटी शाकदक मांगदकनि शेपसाप रिवै फाइ तंगो हनै शाखा बरक शाकदक मांगदकनि शेपसाप रिमाबाय बाक्सा तैबो हामक्राय ख्लाइजानि नाहार मुंतुयै যশোদা শাখামনগ शालब्रुम रमै तंगो कताल कतर याप्रि যশোদা শাখাमनग बुसुक जरातै काहाम बुसुक जरातै लोकरग्न शेपसाप रिवै तंगो आबरग्न तैनो कगलाम सालायखा यशोदा हॉस्पिटल्स हैदराबाद। यशोदा हॉस्पिटल्स पिछले 35 साल से साउथ इंडिया में बड़ा मार्क क्रिएट किया है। हमारे पास अभी 4 हॉस्पिटल है, उसमें यशोदा हॉस्पिटल हैटेक सिटी ये नया हॉस्पिटल है। अभी 4 साल हो गया है वो स्टार्ट करके। ये 4 साल में हम बहुत लाखों में पेशेंट्स को ट्रीट किए हैं। हमारा एक ही स्ट्रेंथ है, जो हमारे पास जो कंसल्टेंट है वो बड़ा कंसल्टेंट है, जो फील्ड में जो उसका डिपार्टमेंट में बहुत काम किए वाला कंसल्टेंट हमारे पास है। अभी लास्ट 2 साल 2.5 साल जो हमने देखा है जो पेशेंट फ्लो कैसा है हमारे यशोदा हॉस्पिटल हैटेक सिटी के लिए, जब देखा तो वो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन इधर से है तो उसका पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा होता रहा है। स्पेशली ये त्रिपुरा से भी हमारे को पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो हम लोग को सोचा है कि त्रिपुरा पेशेंट्स के लिए कुछ करना है हमारे यशोदा हॉस्पिटल की तरफ से बोल के। सो हम लोग एक बैठ के हमारा कंसल्टेंट के साथ हमारा मैनेजमेंट के साथ बैठ के क्या कर सकते हैं बोल के एक प्लान बनाया है। इसीलिए आज इतना बड़ा कंसल्टेंट जो उसका प्रैक्टिस उतना बड़ा रहता है, इतना बिजी रहता है, उसका सर्जरी उतना रहता है, उसको पेशेंट्स बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी उसको टाइम निकाल के त्रिपुरा पेशेंट्स के लिए आपका त्रिपुरा स्टेट का पेशेंट्स के लिए वो लोग महीने में 2 दिन टाइम स्पेंड करके आपका एरिया पे आ रहे हैं। एंड वो इधर आने के बाद जो त्रिपुरा पेशेंट्स के लिए बहुत ये ईजी हो जाता है। क्या होता है ये पेशेंट्स इधर से उधर तक ट्रैवल करने के लिए वो बहुत ईजी हो जाते हैं। जो पेशेंट्स को इधर ही डॉक्टर्स लोग देखते हैं, देखने के बाद ज़रूरी है तो उन लोग हैदराबाद आता है, उधर होने के बाद कुछ ज़रूरत प्रोसीजर चाहिए उन लोगों को उधर प्रोसीजर हो जाता है। प्रोसीजर होने के बाद फिर से क्या बेनिफिट है, सो डॉक्टर लोग हर महीने इधर आ रहे हैं, सो पेशेंट्स बार बार हैदराबाद को आना जाना वो एक्सपेंसेस पूरा बहुत कम हो जाते हैं पेशेंट्स के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप यशोदा मैनेजमेंट में ले लिया है। उसको सपोर्ट भी हमारा कंसल्टेंट्स जो बड़ा कंसल्टेंट्स है, इतना एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स है, 25 ईयर्स 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स है, वो भी इधर आके पेशेंट्स के लिए इतना टाइम स्पेंड कर रहा है। सो मैं पात्रिकेय लोग को भी वो रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो समाचार मैं दे रहा हूँ जो हमारे इम्पॉर्टेंट बड़ा कंसल्टेंट त्रिपुरा को आ रहा है, आपके थ्रू हर पेशेंट को हर लोगों को स्प्रेड होने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी मेरे साथ डॉक्टर विजय कुमार बड़ा है, ये एग्जाम्पल इज द नोन नेम एक्सपीरियंस नेम इन सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में, जहाँ भी जो छोटा सर्जरी है, छोटा प्रोसीजर से कॉम्प्लेक्स जो भी इंडिया में बहुत कॉम्प्लेक्स है वो प्रोसीजर करने में इज़ वन ऑफ द एक्सपर्ट। ऐसा हमको विपुल गर्ग है पल्मोनोलॉजी में, हमको वरुण है मेडिकल गैस्ट्रो में, डॉक्टर वरुण, डॉक्टर अशोक सिंह है ENT में, डॉक्टर उपेंद्र चौधरी है फॉर यूरोलॉजी। ऐसा ऑलमोस्ट 10 से 15 डॉक्टर्स त्रिपुरा को ट्रैवल कर रहा है। सो वो शेड्यूल हम लोग रिलीज करते रहते हैं। हमारा मैं आपके थ्रू रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब पेशेंट्स ये यूटिलाइज करके कंसल्टेशंस के लिए जब जरूरी पड़ेगा तब आके दिखा सकते हैं। ओवर टू विजिट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी रोबोटिक साइंसेस यशोदा हॉस्पिटल हैटेक सिटी हैदराबाद। ये हमारे लिए भी एक अच्छा ओकेजन है जहाँ पे हम यहाँ पे आके पेशेंट्स को देखते हैं, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो कर रहा हूँ और हम देखते हैं कि ये एरिया में नॉर्थ ईस्ट स्पेशली त्रिपुरा ये एरिया में थोड़े डिसीजेस है जो बहुत कॉमन है और उसका अगर अर्ली इलाज हो गया तो उसका जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो काफ़ी पेशेंट बाद में आते हैं लेट आते हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होने के बाद में आते हैं, ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है, उसका खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। तो यशोदा हॉस्पिटल हैटेक सिटी ने यहाँ पे हमारा एक विजिट का जो इंतज़ाम किया है,
यहाँ पे मेन इंटेंशन ये है कि हम जो लोगों को जो प्रॉब्लम है, जो बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए हैदराबाद या यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी आने के लिए जितना सफ़र करना पड़ता है, उसके लिए सफ़र नहीं करते और रुक जाते हैं, वो बाद में जाके बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ महीने से आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पेशेंट्स को मैं अर्ली में वो डिसीज़ को पकड़ सकते हैं, ताकि वो बहुत बड़ा ना हो जाए। जैसे कॉमनली गॉल ब्लैडर स्टोन्स यहाँ पे बहुत कॉमन है, पैंक्रियास का डिसीज़ कॉमन है, लिवर का डिसीज़ कॉमन है, जो सिंपल है, जो फिशर है, फिस्टुला है, पाइल्स है, और थोड़े कैंसर्स है। जो लोग आधा लोग तो उसको समझते हैं कि वो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कुछ करना नहीं है। थोड़े लोगों को उनके पहचान में, उनके फ्रेंड्स में, फैमिली में या उनके कॉलोनी में किसी ने इसका ट्रीटमेंट कहीं पे कराया, उसका कॉम्प्लिकेशन हो गया, छोटा ही सर्जरी है, छोटा ही प्रॉब्लम, बट ट्रीटमेंट कहीं पे हो गया, उसका कॉम्प्लिकेशन हो, उससे डर के वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो वो जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हम आपके तरफ से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, आपको जो भी छोटा सा भी प्रॉब्लम है, अभी तो आपको अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे कंसल्टेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में देख, आज भी मैंने 20-25 पेशेंट देखा है यहाँ पे, छोटा प्रॉब्लम है, बट उनको रिलीफ है। आज जब मैं देखा हूँ, थोड़ा टेस्ट यहीं पे लोकल में टेस्ट कराया हूँ, एंडोस्कोपी यहीं पे किया हूँ, अल्ट्रासाउंड यहीं पे, स्कैनिंग हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है, वो देखने के बाद उनको रिलीफ है। अर्ली स्टेज में क्या करना है, उनको क्या प्रिकॉशन लेना है, फूड में क्या चेंजेस करना है, सिंपल चीज़ों में उनका बड़ा सा प्रॉब्लम होने से बचा सकते हैं। तो आज मेरा आग्रह ये है कि जो भी आपको सिम्टम्स है, गॉल ब्लैडर रिलेटेड हो, पैंक्रियास रिलेटेड हो, आप कभी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी और टेस्ट के लिए किए, या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, पहले डॉक्टर से मिलिए, जो स्पेशलिस्ट है उनसे मिलिए। उसके बाद अल्टीमेटली आपको तो वो ट्रीटमेंट करना ही है, आज नहीं तो कल वो प्रॉब्लम बाहर आएगा और आपको उसका ट्रीटमेंट करना ही है। अगली स्टेज में आप अगर ट्रीटमेंट करेंगे, जहाँ पे हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में गॉल ब्लैडर स्टोन जो सिंपल प्रॉब्लम रहता है, उसको ट्रीटमेंट नहीं करने की वजह से बहुत कम लोग हैं, 1% भी वो कैंसर में बदलने का चांसेस रहता है। थोड़े लोगों का अर्ली पैंक्रियास का प्रॉब्लम रहता है, उसका अर्ली ट्रीटमेंट नहीं लेने की वजह से पैंक्रियास में स्टोन बन के उससे डायबिटीज होना, उससे डाइजेशन प्रॉब्लम्स होना, उसका बड़ा सर्जरी में बदलाव हो जाता है।